महादेव महाराज। हर हर महादेव गुरु जी। एक बात का बहुत तगड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ हो दीदा। बात कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि कितना जप तप योग क्षेमकुल करते हैं कराते हैं, उसके बाद भी जो है कहीं कहीं देखा गया कि लक्ष्मी जी हमेशा नाराजे नजर आते हैं। हाँ लेकिन ऐसी बात क्या है, जैसे कि फिर सर्वप्रथम देखा जाए तो ब्राह्मणों के यहाँ ब्राह्मणों की बड़ी विडंबना है, खूब धन कमाए, सब कुछ किए, बांटे, सब कुछ किए, लेकिन लक्ष्मी उनके यहाँ टिकती नहीं। पता नहीं कि वैसी क्या बात। नहीं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को सीधे सीधे माँ भगवती श्री लक्ष्मी जी से भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया था, और उन दोनों का संवाद जो हुआ वहां एक प्रसंग आया। उसी प्रसंग को मैं आपको कहता हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। क्या बात, हमको विश्वास है कि आप ही बता पाएंगे। ऐसा क्या है कि देखिए, भगवती लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, प्रश्न भी आपने, नारायण ने पूछा कि अरे प्रिय, तुम सब सर्वत्र संसार में विचरण करती हो, सबको अपना सुख प्रदान करती हो, हमारे प्रिय जो ब्राह्मण देवता हैं इनके घर क्यों नहीं जाती? इसी प्रश्न को जब भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा किया गया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पीतो गस्ते न तातस चरण हतलो बल्लभो नैन रोषात। हे प्रिय, पीतो गस्ते न तातः, मेरे पिता जो अगस्त समुद्र कहे जाते हैं, मेरे पिता जो समुद्र कहे जाते हैं, उन समुद्र को भी अगस्त्य महामुनि जो ब्राह्मण थे उन्होंने 3 बार केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः करके 3 बार। और प्रिया तो ठीक, लेकिन उसका विसर्जन कहीं अन्यत्र से कर दिया, जिस कारण से पूरा समुद्र का जल ही खारा हो गया। उस जल का किसी प्रयोग में प्रयोजन नहीं हुआ। वल्लभो नैन रोषा, और तो छोड़िए, वह भृगु जी जो ब्राह्मण थे आकर के आपके छाती पे उन्होंने लात मारा। यह क्या ब्राह्मण का दोष नहीं है? फिर तीसरी बात बताई उन्होंने, कहते हैं आबाल्यादि प्रवर्जयी हृदिकुल विभरे पालिता वैरिणी में। बालकपन से ये ब्राह्मण के बालक क्या करते हैं, लक्ष्मी को नहीं भजते, ये सरस्वती की आराधना शुरू कर देते हैं। जहां सरस्वती रहेंगी वहां लक्ष्मी किनारे हो जाती है, जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। ऐसा भी प्रक्रिया होती है। किंतु जब सरस्वती की आराधना शुरू करते हैं तो वह भी मेरे नाराजगी का कारण बन जाता है। हृदिकुल विभरे पालिता वैरिणी में। और क्या करते हैं भाई, तो कहती हैं कि गेहम में छेदयंती उमाकांत पूजा निमित्तम, मेरे घर को उजाड़ते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए 1.25 लाख बेलपत्री से अर्चना करेंगे और पूरे बेलपत्र बेल के वृक्ष को ही नंगा कर देते हैं। यही एक कारण बना जिस कारण से हे स्वामी, मैं तस्मात् खिन्ना सदा हम, इन ब्राह्मणों से इसीलिए मैं खिन्न रहती हूँ। भगवान ने तुरंत उनके हाथ को रोका, अरे ये रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो। क्यों? कहे विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। ये जो धरती को धारण करता हूं ना मैं, वह केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही होता है। और जो कमलावरोहम, मैं तुम्हारा रुक्मिणी के रूप में अगर वर्ण कर पाया, उसमें वह ब्राह्मण ही सहायक हुआ। अगर वह ब्राह्मण देवता पत्र लेकर नहीं पहुंचते तो क्या मैं तुम्हारा वर्ण करता? विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, उन्हीं ब्राह्मणों के प्रसाद से मुझे कोई जीत नहीं सकता, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है। और विप्र प्रसादात मम राम नाम, उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो वशिष्ठ जी ने मुझे राम का नाम दिया है, वह नाम भी आज तक संचलित है, जगत में व्याप्त है। तो उस राम के नाम से मुक्ति तब प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे प्रिय, तुम ब्राह्मणों के पास जाओ, उनसे क्षमा याचना करो, और जहां आश्रय वह दे देते हैं वहीं पर ठहर जाओ। ऐसा सुनकर के माता लक्ष्मी लज्जित होती हैं और आकर के, आपने तो कहा शुरुआत में कि ब्राह्मणों से खिन्न रहती हैं, तो खिन्नता का कारण जरूर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान नारायण के आदेश से वह माता लक्ष्मी आती हैं। ब्राह्मण के पूरे शरीर में देवताओं का स्थान देख करके उनको कहीं आश्रय नहीं मिलता, तो ब्राह्मण के दक्षिण दाहिने पैर के अंगूठे में उनका वास होता है। और लक्ष्मी सदा ब्राह्मण के चरण में निवास करती है, कभी जेब में नहीं आती, कभी सर पे नहीं आती, सदा ही। इसीलिए ब्राह्मण देवताओं के चरणों को पूजना चाहिए, उनके चरण की वंदना की जाती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथों की रचना करते हुए विप्रों के चरण की वंदना की बार बार चर्चा की है। कहीं ना कहीं इसका कारण इसी रूप से जुड़ता है और सुख सौभाग्य समृद्धि का कारक होता है। इसी कारण से ब्राह्मणों के चरण पखार करके घरों में छिड़का जाता है ताकि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। आपके प्रश्न का उत्तर सतत मिल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या